क्वेश्चन में आपको 4/4 की टेबल गिवन है जिसमें आपके सभी अंक आपको गिवन है, लेकिन यहाँ पर एक अंक मिसिंग है। ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन ABCD गिवन है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम में, और इसे थर्ड कॉलम नाम दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कॉलम के अंदर नीचे वाली संख्या सबसे बड़ी आ रही है फर्स्ट और सेकंड में। तो यहाँ पर हम कौन सा रूल लगाएंगे? ऊपर से नीचे का रूल लगाएंगे। मतलब यहाँ पर 5, 3 और 9 का प्रयोग करके हम संख्या 345 लाने का प्रयास करेंगे। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें 345 लाना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बीच में जो संख्या लिखी हुई है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो नीचे भी पहला अंक 3 लिखा हुआ है। सिमिलर यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी नीचे पहला अंक 4 लिखा हुआ है। और यहाँ पर आगे फर्स्ट वाले कॉलम की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट वाले कॉलम में 3 के आगे 45 लिखा हुआ है। तो 45 कैसे आएगा? अगर 9 को हमें 5 से गुणा कर देते हैं तो 9 गुणा 5 कितना होता है? आपका 9 पंजे 45 होता है। मतलब बीच वाली 3 है उसे हम सिमिलर लिख देंगे, उसके बाद में 45 लिख देंगे। जो सिमिलर कंडीशन है तो सेकंड वाले कॉलम के लिए अप्लाई करेंगे। 4 को हमें सीधा लिख देंगे और यहाँ पर 10 को हमें कितने से गुणा करेंगे? 6 से गुणा करेंगे। तो 10 की 60 आ जाएगा और यहाँ पर 60 को लिख देंगे। सिमिलर कंडीशन हम लगाएंगे। यहाँ पर 5 को हमें ऐसा का ऐसा लिख देंगे और 11 को हमें 7 से गुणा करेंगे। तो 11 गुणा 7 कितना होता है? ये आपका 77 होता है। तो 5 के आगे हमें 77 लिख देंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो हमने क्या किया, जो अंक है सेकंड वाले रो के अंदर जो अंक है 3 उसे सिमिलर रखा है। उसके बाद में 9 और 5 को गुणा करके आगे हमने रख दिया है 45 को। ये कंडीशन लगा के हमने इसे सोल्व कर लिया है। सीरीज का आपको एक क्वेश्चन गिवन है 134 से 245 से 356 467 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं 134 से हमें 245 पर जाना है, तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? तो इसमें 111 हमें जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से 245 से हमें 356 पर जाना है, तो यहाँ पर भी हमें 111 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से 356 से हमें 467 पे जाना है, तो यहाँ पर भी हमें 111 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से 467 से आपको क्वेश्चन मार्क पर जाना है, तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? तो सिमिलर यहाँ पर भी 467 प्लस 111 जोड़ना पड़ेगा। तो 7 और 1 हमारा 8 हो जाएगा, 6 और 1 हमारा 7 हो जाएगा, 4 और 1 हमारा 5 हो जाएगा। तो 578 हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 578 आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक में हमने कितना जोड़ा है? 111 जोड़ा है। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ABCD आपको गिवन है। तो ए में 37 लिखा हुआ है, बी में आपका 49 लिखा हुआ है, सी में आपका 132 लिखा हुआ है और डी में आपका 154 लिखा हुआ है। तो इन्हें हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर संख्याएं। तो ऐसी अभाज्य संख्याएं होती है जिनमें या तो स्वयं का भाग जाएगा या इसके अलावा एक का भाग जाएगा। तो 37 कैसी है? 37 हमारी प्राइम नंबर संख्या है। इसी प्रकार से 49 कैसी है? तो 49 हमारी प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 49 में
आपका 7 का भाग जाता है और 49 का भाग भी जाता है। इसी प्रकार से 132 आपकी प्राइम नंबर संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 2 का भाग जाता है, 3 का भाग भी जाता है। इसी प्रकार से 154 भी आपकी प्राइम नंबर संख्या नहीं है, क्योंकि 154 में 2 का भाग जाता है और इसके अलावा भी संख्याओं का भाग जाता है। तो यहाँ पर प्राइम नंबर संख्या कौन सी हो गई? ऑप्शन नंबर ए हो गई। जबकि आपका बी सी डी प्राइम नंबर संख्याएं नहीं है, तो ए हमारा यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन में बेमेल विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग कहें, बैग को शब्दकोश कहें और शब्दकोश को खिड़की कहें, तो पुस्तक ले जाने के लिए प्रयुक्त करेंगे। ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन भी आपके पास में गिवन है। तो सबसे पहले कहा गया है, जो आपकी पुस्तक है उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे घड़ी बोले तो हमें वॉच कह रहे हैं। उसके आगे कहा गया है, घड़ी को आप क्या बोलेंगे? बैग बोलेंगे। बैग को आप क्या बोलेंगे? शब्दकोश बोले तो डिक्शनरी बोलेंगे। इसी प्रकार से शब्दकोश को आप क्या कहेंगे? खिड़की बोले तो विंडो कहेंगे। और आगे पूछा गया है, पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयोग करेंगे? तो सबसे पहले हमें पुस्तक की हम बात करें तो पुस्तक को हमने क्या कहा? पुस्तक को हमने घड़ी कहा। क्या कहा? घड़ी हमने यहाँ पर कहा है। घड़ी को हमने बैग कहा है। तो पुस्तक हमने क्या कर दी? बैग में डाल दी है। और फिर हमने कहा जो बैग है उसको हमने क्या कहा? शब्दकोश कहा। तो इसे जो पुस्तक ले जाने का जो काम है वो कैसे हुआ? सबसे पहले पुस्तक को घड़ी कहा, घड़ी को हमने बैग कहा और बैग को हमने क्या कह दिया? शब्दकोश कह दिया। तो हम क्या लेके जा रहे हैं? शब्दकोश लेके जा रहे हैं। मतलब पुस्तक ले जाने को हम क्या कहेंगे? शब्दकोश हम कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। है, दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम में जमाइए और दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त क्रम को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं। स्वर्ण, लोहा, रेत, तांबा और हीरा। इन सभी को हमें एक सीक्वेंस ऑर्डर में जमाना है। मतलब जो लोहा, हीरा, तांबा और जो स्वर्ण है वो हमारे रेत में से निकलते हैं। किस में से निकलते हैं? रेत में से निकलते हैं। लेकिन रेत की अलग अलग परतें होती है। सबसे नीचे कौन सा निकलता है, उसके ऊपर कौन सा निकलता है और सबसे ऊपर कौन सा निकलता है, इस ऑर्डर में आपको जमाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सभी ऑप्शन में पहले 3 नंबर लिखा गया है। मतलब रेत हमारी सबसे पहले आएगी। तो सबसे पहले हमें रेत को लिख देते हैं। 3 नंबर बोले तो रेत को हम सबसे ऊपर ही लिख देते हैं। फिर बात करते हैं स्वर्ण, तांबा, लोहा और हीरा। तो आप सभी जानते हैं जो धातुएं होती है वो आपकी रेत के निचले भाग में पाई जाती है। तो जो लोहा धातु है वो पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊपर पाई जाती है। तो सबसे ऊपर आपका लोहा धातु आ जाएगी। उससे नीचे आपकी तांबा धातु पाई जाती है। तो 4 नंबर यहाँ पर तांबा धातु आपकी आ जाएगी। और आप सभी जानते हैं हीरा आपका सबसे कठोर पदार्थ होता है जिसका गलनांक सबसे ज़्यादा होता है। तो इससे पहले कौन सी धातु आ जाएगी? स्वर्ण धातु इससे पहले आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका स्वर्ण आ गया। और सबसे लास्ट में क्या आ गया? आपका हीरा धातु आपकी सबसे लास्ट में आ गई। तो आपका सीक्वेंस क्या बन गया? 3 2 4 1 5। तो 3 2 4 1 5 ये आपको ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तो 3 नंबर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।